पड़ जाती है, फिर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। फिर आदमी कहता है कि एक अनजान दोस्त से अच्छा है जाना पहचाना दुश्मन, तो उसके साथ रहे चले जाते हैं, रोते रहते हैं, गालियां निकालते हैं उस कंपनी को, लेकिन रहते उसी कंपनी में है। ऐसे ही अगर कोई इंसान है जो आपको समझ आ रहा है कि वो अनफेयर है, अनएथिकल है, इमोरल है, डिसऑनेस्ट है, तो उसको कल क्यों, आज ही खत्म करो ना। जितना लेट करोगे उतना प्रॉब्लम बढ़ेगी। आप किसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो, आपको समझ आ रहा है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, कि आपको चाहिए कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है हंसी मजाक, आपको हंसते खेलते रहना है, आपको सीरियस लाइफ नहीं पसंद, और सामने वाला बंदा इतना सीरियस है हर चीज को लेकर के जिसकी कोई हद नहीं है। फन क्या होता है उसको पता ही नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है उसको पता ही नहीं है। आप जैसे ही एक जोक क्रैक करते हो सामने वाला सीरियस हो जाता है। तो ऐसे इंसान के साथ क्यों शादी करनी है? एक माइक लेकर के बोलना। हाँ प्यार प्यार क्या होता है? फीलिंग, किसी क्या को देखा और फीलिंग्स तो हमारी कुत्ते के लिए भी होती है। फीलिंग्स मतलब क्या और प्यार मतलब क्या? Feelings प्यार आप भाई- किसे कह रहे हो? इंटीमेट कनेक्शन। क्या बिना दोस्ती के प्यार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, किन्हीं केसेस में हो सकता है, लाइक यू सॉ समबडी एंड देयर सम इमोशंस एंड सम हार्मोन्स इन योर बॉडी, सो हो सकता है। एक मिनट, थोड़ा सा फर्क है, आराम से समझना कि आप जिसकी बात कर रहे हो वो एक टेम्पररी अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, प्लेजर है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, बट होता क्या है कि हम दूर तक नहीं सोच पाते हैं। शॉर्ट टर्म में हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ेगा, फिर हमको उस इंसान की आदत हो जाती है, फिर हम उसको नाम दे देते हैं प्यार का, और फिर हम फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे सही फैसला नहीं लिया। सर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी रह गया है फ्रेंडशिप से ही रिलेटेड, सर वो है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फ्रेंडशिप करें। बिकॉज आजकल के ज़माने में इफ़ यू वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेटवर्किंग करें, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट ऑल्सो कम्स इन द रेलम ऑफ फ्रेंडशिप ओनली। तो कैसे आप किसी से एक अच्छी फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश करें जिससे आपको फ़ायदा हो ऑब्वियसली, और कैसे आप एक ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश करें कि उसको ऐसा ना लगे कि आप उसकी पर्सनल स्पेस में इंक्रोच कर रहे हैं। मतलब आप उससे फ्रेंडली तो है, वो बंदा आपको ट्रस्ट भी करता है कि हाँ मैं इसको काम दे दूंगा तो ये कर देगी या जो भी है, बट कैसे आप वो एक ऐसी रिलेशन इस्टेब्लिश करें जिससे वो आप पे ट्रस्ट करे और प्लस आप उसकी पर्सनल स्पेस इंक्रोच ना करें, प्लस आपकी नेटवर्किंग भी बढ़े। आई गॉट इट। देखिए, आपने बात करी नेटवर्किंग की और ट्रस्ट की। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, नेटवर्किंग कैसे होती है और नेटवर्किंग क्या होती है? आज मेरा अपना एक नेटवर्क है, कुछ लोग हैं जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और वो आज से नहीं जुड़े हुए हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, सब वहीं के वहीं हैं। 30 साल तो ज्यादा बोल गया मैं, 10 मतलब 10-20 साल तो सभी को हो गए हैं ऑलमोस्ट। सो अब ये नेटवर्किंग क्या होती है, ट्रस्ट क्या होता है? उनको मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट है, मेरे को उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट है, बस मेरे को बोलने की देर है, मेरे को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां पे मैंने बोला तो काम हो गया, उन्होंने बोला तो काम हो गया। अब ये कैसे होता है? ये होता है कमिटमेंट पे टिके रहने से, उससे नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है। दूसरी नेटवर्किंग जिसको हम नेटवर्किंग समझते हैं, अरे वो तो कुछ नहीं है, वो तो नकली नेटवर्किंग होती है कि आप गए किसी के साथ में कॉफी पी रहे हो और स्माइल पास करी और बात करी। सामने वाले को जब समझ आएगा कि आप नकली हो तो सारी नेटवर्किंग सब बेकार हो जाएगी। सारा खेल असली नकली का होता है ट्रस्ट में और नेटवर्किंग में। आपकी जबान की वैल्यू होनी चाहिए कि इफ यू आर सेइंग समथिंग यू मस्ट मीन इट और डोंट से इट, एंड इफ यू से इट स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट, चाहे आपको शॉर्ट टर्म में लॉस भी होता है। सही कहा गया, जान जाए बट वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, बट आजकल इसका उल्टा हो गया है, वचन जाए पर प्राण ना जाए। ये चीज जो है वो खुद से शुरू करनी पड़ेगी, खुद के साथ कमिटमेंट्स जो हम करते हैं पहले वो पूरी करनी पड़ेगी। Obviously। अगर हम वो करेंगे तो ऑब्वियसली फिर बाहर की कमिटमेंट्स ऑटोमेटिकली कम। देखो, सामने वाला भी करेगा ना, सामने वाला भी बेवकूफ नहीं है ना। पहले तो एक कॉमन गोल होना चाहिए कि दोनों को एक ही चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई सप्लायर है, कोई वेंडर है, उसको आपसे कुछ चाहिए, आपको उससे कुछ चाहिए। पहले तो ये कॉमन होना चाहिए। ये नहीं कि उसको कुछ और चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, तब तो गड़बड़ हो गई, तब तो रिलेशन लंबा चलेगा ही नहीं। फिर अगर उसके माइंड में लॉन्ग टर्म विजन नहीं भी है तो आपको लॉन्ग टर्म